हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ जैसे ही हुआ युहाओ वांगडोंग को स्नो इम्प्रेस को दिखाता है तो इसे देखकर वांगडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यह कहता है कि यह लिटिल लेडी तुम कितनी ज्यादा क्यूट है और जल्दी से आके मुझे एक हक दो। तो युहाओ वांगडोंग को आगाह करते हुए कहता है, वांगडोंग केयरफुल रहना और इसे टच मत करना, नहीं तो तुम हर्ट भी हो सकते हो। और युहाओ मन में कहता है वांगडोंग की जो प्रेजेंट स्टेट है उससे यह इसकी आइस आर्ट्स को सह नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस काफी आराम से वांगडोंग के पास चली जाती है और यह वांगडोंग के साथ हो के वाकई में काफी ज्यादा खुश भी होती है। और वांगडोंग को सही सलामत देख के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और युहाओ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि लिटिल स्नो एम्प्रेस इतनी ज्यादा बायस भी हो सकती है। और वांगडोंग स्नो एम्प्रेस से कहता है, तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो और तुम्हारी स्किन भी काफी मुलायम है, और आओ अब मुझे एक प्यारी सी किसी दो। तो स्नो एम्परर वांग को किस करने लगती है और इस चीज को देख के युहाओ चौंक हुए चिल्लाते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैन और वुमेन इतने ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। और युहाओ की बातों से वांगडोंग चौंक जाता है और युहाओ हंसते हुए कहता है, लिटिल गर्ल वैसे तो तुम सिर्फ इतनी ही बड़ी हो, लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम्हें हैंडसम बंदे काफी पसंद हैं। और क्या यहाँ तक कि अब तुम अपने पापा को भी नहीं चाहती हो क्या? और इस बात को सुन के वांगडोंग कहता है, अभी तुमने क्या कहा? तुमने अभी पापा कहा ना? तो युहाओ कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही कहा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? और हम देखते हैं कि वांगडोंग को काफी तगड़ा गुस्सा आ गया होता है और यह कहता है कि आखिर तुम्हारी बेटी कब हुई? और वांगडोंग को इतने गुस्से में देखकर युहाओ भी चौंक जाता है और कहता है, ये तो बस एक नाम है, लेकिन आखिर तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो? वांगडोंग यहाँ पर चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, मुझे बताओ क्या ये जूजी की बेटी है और क्या तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो? और युहाओ कहता है, अरे भाई रुक भी जा, आखिर किस बारे में ये बेकार की बकवास करे जा रहा है और इस चीज का तुम्हारी सिस्टर या जूजी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो वांगडोंग काफी गुस्से से कहता है, तुम तो काफी बड़े खिलाड़ी निकले और चलो मैं मेरी सिस्टर के बिहाफ पर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वांगडोंग काफी गुस्से से युहाओ पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो युहाओ घबराते हुए कहता है, अरे भाई रुक भी जा और मेरी बात सुन, इतना परेशान मत हो क्योंकि कुछ और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वांगडोंग गुस्से से कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम कुछ भी मत बताओ। तो युहाओ कहता है, अरे भाई मेरी बात तो सुन, और क्या तूने यह नहीं सुना कि मैं इसे क्या बुला रहा हूँ? मैं इसे स्नो एम्प्रेस बुला रहा हूँ क्योंकि यह स्नो एम्प्रेस है। और तभी वांगडोंग रुक जाता है और यह स्नो एम्प्रेस के बारे में सुनकर काफी हैरान होता है। क्या तुम उसी स्नो एम्प्रेस की बात कर रहे हो जो कि एब्सोल्यूट नॉर्थन 3 हेवनली किंग्स में से एक है? और क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी में आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस के अलावा स्नो एम्प्रेस भी है? जिस पर युहाओ वांगडोंग को स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और ग्रे बॉल के बारे में बता देता है। और फिर वांगडोंग कहता है, 3 हेवनली किंग्स में से 2 तो तुम्हारे पास है ना? हे भगवान, तुमने तो मुझसे कितना कुछ छिपा रखा था। युहाओ कहता है, मैं जानबूझकर इसे तुमसे छिपा के नहीं रखना चाहता था, यहाँ तक कि बस आइस एम्परर की स्प्रिट बोन ही हमें काफी बड़े खतरे में डाल सकती थी अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लीक होती। तो इसलिए वांगडोंग प्लीज तुम गुस्सा मत होना। तो वांगडोंग कहता है, मैं अब और गुस्सा नहीं हूँ। तो युहाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे इमोशंस तो मौसम से भी काफी जल्दी बदल जाते हैं और तुम तो पहले मेरे साथ यहाँ पर लड़ रहे थे ना? तो वांगडोंग कहता है, हाँ तो क्या अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ भी रहा था? तो युहाओ कहता है कि ठीक है तुम जीते। और वांगडोंग कहता है, लेकिन युहाओ क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम एक और स्पिरिट सोल को क्रिएट कर सकते हो? तो युहाओ कहता है कि थियोरेटिकल तो ये पॉसिबल है और स्नो एम्प्रेस के साथ जितना खतरनाक हुआ था यह उतना खतरनाक भी नहीं होगा, और क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? तो वांगडोंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी तो 2 स्पिरिट्स हैं और मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो। और क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर तुम्हारे लिए काफी सारे डिसिप हैं जिन पर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो युहाओ कहता है, सच में ये तो काफी बढ़िया हुआ, और मैं स्प्रिट बीस्ट के लिए सोच रहा था कि 10,000 सालें एक और सीमा होती है और ऐसे काफी सारे स्प्रिट बीस्ट होंगे जो कि इस मेथड को इस्तेमाल करके अपने लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इस तरीके से हम इंसानों और स्प्रिट बीटों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। और अब जब वांगडोंग ने अपनी 6th स्प्रिट रिंग को हासिल कर लिया था, इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो क्लियर स्काई कैसल की ट्रिप थी वो खत्म हो गई होती है। और यह यहाँ से जाने से पहले कहता है, मैं अब जाता हूँ
और मैं अब तुमसे 4 दिन बाद श्रेक एकेडमी में मिलूंगा। और इतना कह के युहाओ काफी तेजी से सनमून एम्पायर के लिए चला जाता है और युहाओ को जाते देख वांगडोंग भी थोड़ा सा उदास होता है और यह कहता है कि यह तो एक नंबर का इडियट है। जहाँ जैसे ही हुआ युहाओ वांगडोंग को अलविदा कहकर सन मून अकादमी की तरह परवाना हो जाता है, तो इसे देखकर वांगडोंग काफी उदास हो जाता है और यह कहता है कि तुम तो एक नंबर की इडियट हो। और तभी हम वांगडोंग के हाथ में किसी प्रकार का कपड़ा देखते हैं, जिसके बाद दामिंग वांगडोंग के पास आके कहते हैं, डोंगर मैं अब ये पाउच तुम्हें देता हूँ और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमारे टेस्ट को पास कर लिया है और अगर तुम दोनों सच में उस स्टेज पर पहुँच जाते हो तो फिर तुम उसे ये पाउच दे सकती हो। और तुम्हारे फादर अपने पीछे इसे छोड़ गए थे और इसके ऊपर उनकी मेंटल सील लग रखी है, इसलिए तुम नहीं देख सकते हो कि अंदर क्या है। और इस पाउच को देखते हुए वांगडोंग मन में कहता है, असल में इस पाउच के अंदर क्या सील हो रखा है और आखिर क्यों डैड ने इसे सिर्फ हुआ युहाओ को ही देखने के लिए क्यों दिया है। मॉम डैड आप दोनों कहाँ हैं और आखिर कब मैं आप दोनों को दोबारा से देख सकूंगा। और मैं लगभग भूल चुका हूँ कि आप दोनों कैसे दिखते थे। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ सन मून एम्पायर की रॉयल स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस एकेडमी लौट आया था और अगले 4 महीनों तक बिना थके ये लगातार काम करता है। और युहाओ कहता है, मैं काफी थक गया हूँ और आखिरकार मैं इसे फिनिश करने के काफी करीब भी पहुँच गया हूँ और मेरे यहाँ से जाने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। और तभी कोई लड़की इसके पास आके कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और अब तुम कहीं पर भी भाग के नहीं जा सकते हो और तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो हमारा थका हारा बेचारा हुआ युहाओ कहता है, ठीक है, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं थोड़ा समय निकाल लूंगा हमारी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। और युहाओ के यहाँ से जाने की बात को सुन के ये लड़की काफी चौंक जाती है। तो युहाओ कहता है, हाँ, एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर मेरा जो टाइम है वो अब लगभग खत्म हो ही गया है और अगले 2 दिन बाद मैं शेरक एकेडमी वापस से लौट जाऊंगा। और इस लड़की के साथ यह जो स्वॉर्डमैन होता है इस बात को सुन के चुपचाप यहाँ से चला जाता है और ये लड़की भी यहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, लेकिन तुम अपना वादा मत तोड़ना। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, आखिर ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि युहाओ काफी ज्यादा काम करने की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए यह अपने रूम में पहुँचते ही सो जाता है और यह बिल्कुल भी तब तक नहीं उठता है जब तक कि कोई इसके दरवाजे को खटखटा नहीं है। और टीचर क्यों कहते हैं, तुम तो मुझसे क्लास के खत्म होने के बाद मिलने वाले थे ना। तो युहाओ माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गिर गया था और मेरे लग गई थी। तो टीचर पूछते हैं, आखिर तुम कहाँ गिर गए थे और तुम्हें कितनी लगी। तो युहाओ कहता है, मैं बेड पे गिर गया था और मेरी आंख लग गई थी। और फिर युहाओ इन्हें अंदर आने के लिए कह देता है। तो टीचर कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं मुझे दिखाने के लिए, चलो आप बताओ कि वो क्या है। तो युहाओ कहता है, टीचर मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है और शायद मुझे किसी स्पेशल मेथड को इस्तेमाल करना पड़े उसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करें, लेकिन आपको मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना होगा। तो ऐसा क्या संभव हो सकता है। तो टीचर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं 2 सालों के लिए तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ और मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से भी जान गया हूँ, इसलिए तुम ये बेकार की बकवास मत करो और जो करना है वो करो। और जब टीचर हुआ युहाओ की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उस चीज को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो एक ह्यूमनॉइड स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस है। और इनके सामने ये जो स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस अपीयर हुआ था वो 3 मीटर लंबा होता है और फिर यह इस मशीन के अंदर बैठ जाता है और कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करते हुए यह मशीन की फ्लाइंग, रनिंग, जंपिंग एबिलिटीज को करके दिखाता है। और यहाँ तक कि यह तो शेडो इल्यूजन सेटअप को भी परफॉर्म करता है। और सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाने के बाद ये चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और यह सोचते हुए कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि के अनुसार उसने इसे बनाने के लिए 32 कोर एरर्स को इस्तेमाल किया है। और इसने कैसे उस इशू को सॉल्व किया है, क्योंकि बिना स्प्रिट एनर्जी के इनपुट किए यह मुश्किल से 1 घंटे ही बैटरी के ऊपर निर्भर कर सकता है। और मैं एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को तो फिक्स करना चाहता था। और तभी अचानक से ये खड़े हो जाते हैं और युहाओ को कोपचे में ले जाते हैं और इस वजह से युहाओ भी काफी चौंक जाता है और यह कहते हैं, हुआ युहाओ, मुझे इस मशीन के डिजाइन करने के थॉट प्रोसेस के बारे में बताओ और बैटरी को हटा देने के इस मेथड पर मैं तुम्हारे साथ कोई भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसे मैंने बनाया और मैंने अभी तक इसे हाई एप्स को रिपोर्ट भी नहीं किया है। और अगर यह पब्लिश होता है तो ये दुनिया को निश्चित रूप से एक नए युग में ले आएगा। और युहाओ कहता है, टीचर इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, और मैंने कहा था ना कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। और इस चीज को सुन के टीचर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि एक और है।
और इस बार ही युहाओ एक मेटल सिलेंडर को बाहर निकालता है जिसकी लंबाई किसी वयस्क आदमी के हाइट के आधी जितनी थी। और जब ये बॉम्ब अपीयर होता है तो ये रूम पूरी तरीके से एक टेरिफाइंग ओरा से भर जाता है और यह वो बॉम्ब था जिसे इग्नाइट किया जाता है। तो ये पूरी एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और पूरी सिनेमून एम्पायर के अंदर ऐसे सिर्फ 3 ही है जिन्हें वेपन वॉल्स के अंदर लॉक करके रखा गया है। और फिर यह काफी केयरफुली इस बॉम्ब को एग्जामिन करते हैं और पूरे 1 मिनट तक यह इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहते हैं और यह उसे कहते हैं, तुमने पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने इसे कैसे बनाया है। अगर ऐसा संभव है तो मुझे तुम्हें क्या देने की जरूरत होगी जिससे कि तुम मुझे इस बारे में बता सको। और फिर युहाओ कहता है, यहाँ तक कि वैसे यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं और इन्हें क्रिएट करने के लिए मैंने 10 से ज्यादा अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है और मैं आपको इसके थॉट प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन रही बात कोर टेक्निक की तो वह सेक्ट के सीक्रेट्स का एक हिस्सा है। और टीचर, क्या आपको हमारा 2 साल पहले वाला वादा याद है? तो टीचर कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब टैंसेक्ट से है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं इससे काफी ज्यादा खुश हुआ, यहाँ तक कि वैसे मैं खुद भी एक टायर 8 स्पिरिट गाइडेंस मास्टर हूँ, लेकिन तब भी मैं इस स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के अंदर जो टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है उन्हें समझ नहीं सका हूँ। और तुमने तो सच में मुझे एक काफी बड़ा सरप्राइज दिया है, लेकिन मुझे इस पर विचार करने के लिए अभी भी मुझे थोड़ा समय की जरूरत है। तो युहाओ कहता है, टैंसेक्ट हमेशा आपका स्वागत करेगा। और टीचर, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप टैंसेक्ट का एक हिस्सा बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छी तरीके से टैंसेक्ट के हिडन वेपन्स को स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के साथ जोड़ सकेंगे, यहाँ तक कि मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। और टीचर के यहाँ से चले जाने के बाद युहाओ शांति से सोफे के ऊपर बैठक राहत की सांस लेता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि युहाओ की स्किल्स ने अपने ही टीचर को सरपास कर दिया है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि युहाओ का जो ह्यूमनॉइड स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस है वो मंगे हल के द्वारा बनाए गए जॉइंट स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के ऊपर ही बेस्ड है। और जब युहाओ ने इन्हें वो दिखाया था तब इसने इसके अंदर से फेल्ड सीन्स को हटा दिया था और वो जो टायर 8 स्पिरिट गाइडेंस बॉम्ब था उसका सिर्फ ओरा ही टेरिफाइंग था, क्योंकि यह ग्रे बॉल की पावर के साथ इफ्यूज हो रखा था जो कि इस दुनिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है। और यहाँ तक कि अगर जिंगहोंग चन यहाँ पर होता तो वाले भी इसे नहीं समझ पाता। और भले ही यह चीज लोगों को डरा सकती है लेकिन इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर नहीं है। मगर यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो फिर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाएगी और तब शायद इसके पास टायर 9 स्पिरिट गाइडेंस बॉम्ब की भी डिस्ट्रक्टिव पावर हो। और यह मन में कहता है, आखिरकार टीचर ने हार मान ही ली, क्योंकि मैंने जो उन्हें चीजें दिखाई वो उनके लिए एकदम अनजान थी और उन जैसे पागल साइंटिस्ट के लिए इन चीजों को झेलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर टैंक के हिडन वेपन्स टीचर के स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के साथ कंबाइन हो जाएं तो एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। और 2 दिन बाद मैं शेरक एकेडमी वापस लौट जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मेरे सारे सीनियर्स एकदम ठीक होंगे। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो जूई चैन कहता है, हम स्पिरिट गाइडेंस मास्टर्स पे ग्राउंड जा रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद युहाओ कहता है, ये तो कितना ज्यादा लग्जरियस है और इसकी कीमत कितनी पड़ी? तो जूई चैन बताता है 100 गोल्ड कॉइन्स, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो युहाओ हैरान होते हुए कहता है, 1 घंटा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम दोनों को हराने के लिए 1 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और युहाओ की बातों को सुन के जई चन कहता है, ज्यादा खुश मत हो, लास्ट टाइम मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि मेरा स्पिरिट लेवल तुमसे ज्यादा था, लेकिन इस बार ही मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करूंगा और अगर तुम इसके सामने डिफेंड नहीं कर सकते हो तो सरेंडर कर दो। तो युहाओ सरप्राइज वाले लुक के साथ कहता है, क्या हम इस बारी सच में सीरियस होके ये कर रहे हैं? तो शैन लिंग चैन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो युहाओ भी कहता है कि तो ठीक है। और लिंग शैन चैन कहता है, क्या तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए समय की जरूरत है? और युहाओ पूछता है कि क्या तुमने इसके पैसे पे कर दिए हैं? तो लिंग शैन चैन पूछता है, कैसे पैसे? युहाओ कहता है, अरे भाई, इस एरिया को जो तुमने भाड़े पर लिया है इसकी कीमत जो 100 गोल्ड कॉइन्स थी, क्या तुमने उसे पे कर दिया है या नहीं? तो लिंग शैन चैन चिल्लाते हुए कहता है, मैं उसे पे कर चुका हूँ। तो युहाओ कहता है, बहुत अच्छे, तो तुम दोनों ही एक ही समय पर आ सकते हो और इस तरीके से यह फेयर भी रहेगा। और युहाओ की इस बात को सुनकर लिंग शैन चैन काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? तो युहाओ कहता है कि तो क्या तुम सीरियस नहीं थे? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस समय सिर्फ तुमने ही अपने आप को रोक रखा था? तो युहाओ की इस बात के लिए लिंग शैन चैन मान जाता है और ये लिंग शैन चैन से चलने के लिए कहता है और यह कहता है, अब जब इसने ये डिसीजन ले ही लिया है तो फिर हम भी चल के देखते हैं कि आखिर यह किस चीज का बना हुआ है। और तभी इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है
और इस बैटल के शुरू होते ही युहाओ आगे बढ़ने लगता है तो जियान तुरंत ही एक ब्लैक से फॉग को रिलीज करती है और युहाओ जो आगे बढ़ रहा होता है वो काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है कि अब मैं लिंग शान चेन को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और ना जाने ये दोनों अब क्या करने वाले हैं। और तभी ज़ेयन अपनी 6th एबिलिटी स्मोक बॉल का इस्तेमाल करती है और यह स्मोक बॉल काफी तेजी से युहाओ की तरफ जाती है और यह इसकी तरफ आते हुए देख मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और मैच के शुरू होते ही यह तो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को इस्तेमाल कर रही है और लगता है कि यह मुझे कंफ्यूज करके समय निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी यह नहीं जानती है कि यह मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज नेक्स्ट एपिसोड के इंतजार करना। मिलते हैं अगले